बहुत फर्क नहीं आया। लेकिन हाँ, साल 2022 में देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ा 52,670, 2023 में देखिए 65,330। लेकिन साल 2024 मतलब कि आप समझिए एक साल पहले सिर्फ सोने के दाम 77,913 रुपए थे। मतलब ये जो बदलाव आया है ये किसी भी साल के अंदर सबसे बड़ा बदलाव फिलहाल इस लिस्ट में नजर आता है, क्योंकि 2020 में देखिए कहा 48,651 रुपए, और आज की अगर आप बात करें सिर्फ 5 साल के अंदर 1,41,360 रुपए प्रति 10 ग्राम में। अब देखिए सोने की बात तो आपने कर ली, चांदी को अगर आप समझिए 5 साल में चांदी के दाम कितने बढ़े, मतलब वो चांदी जिसे शायद बहुत लोग पूछता नहीं था, कहते थे कि चांदी को कौन पूछता है, लेकिन अब आप देखिए ये ग्राफिक समझिए। 2020 में जो चांदी है वो 63,435 रुपए प्रति किलो था, 1 किलो का दाम बता रहे हैं आपको। 2021 में 62,572 रुपए, थोड़ा घट गया अगर 2020 से तुलना करें। 2023 में देखिए फिर थोड़ा सा बढ़ा है, 78,600 रुपए हो गया प्रति किलो। 2024 में 95,700 रुपए, मतलब लगभग 1 लाख के करीब पहुंचा था 2024 में, एक साल पहले। लेकिन सिर्फ एक साल में 2025 में 2,50,900 रुपए प्रति किलो है चांदी का दाम। और आप चांदी की कीमत को ऐसे समझिए कि ऐसा भी हो रहा है कि किसी किसी दिन 2,000 रुपए, किसी दिन 5,000 रुपए, किसी दिन 6,000 रुपए, ऐसे चांदी के दाम जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये, सोने और चांदी के दाम के बढ़ने के पीछे वजह क्या है, मतलब वो क्या कारण है जिसकी वजह से ये दाम बढ़े। अब देखिए मांग में तेजी है। दाम क्यों बढ़ रहे हैं सोने और चांदी की? क्योंकि मांग में बहुत ज्यादा तेजी हो रही है, सप्लाई का दबाव है, क्योंकि अब देखिए जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा मांगी जा रही है, उसका दबाव है, इसलिए इसकी मांग भी बढ़े। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता काफी ज्यादा है, क्योंकि कई जगहों पर युद्ध हो रहे हैं और इसलिए अनिश्चितता बढ़ी है, और इसलिए निवेश जो है वो सोने और चांदी में लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। निवेश में बढ़ती रुचि है लोगों की, और यूएस फेडरल जो रिजर्व की नीतियां हैं वो भी एक कारण बताया जा रहा है। तो ये वो कारण है जो सोने और चांदी के जो कथित दाम है उसमें बढ़ोतरी के लिए बताए जा रहे हैं कि ये कारण है जिससे कि दाम बढ़े हैं। तो आपको बता दें कि सोने और चांदी के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या ये दाम 2026 में भी यूं रहेंगे, ये बड़ा सवाल सामने आता है। और मेरे साथ अब जो गेस्ट है मेरे वो जुड़ चुके हैं। एम.के. अग्रवाल जी सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत स्वागत है एम.के. अग्रवाल जी आपका, वेरी गुड आफ्टरनून। और मेरे साथ योगेश सिंघल जी प्रेसिडेंट जुड़ चुके हैं इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। तो सबसे पहले आप ही के पास आते हुए सर, ये जो पूरी सिचुएशन सोने और चांदी की दिख रही है, दाम में बढ़ोतरी, मतलब एम.के. अग्रवाल जी, अगर मुझे शायद जिस तरीके से याद है, जितना मैंने सोना और चांदी को समझा है, ये जो बदलाव सिर्फ एक साल के अंदर हुआ है, क्या ये ऐसा पहली बार हुआ है इतना ज्यादा फर्क, या फिर इससे पहले भी ये कभी हुआ होगा? और अगर ये दाम अब इस तरीके से बढ़े तो क्या उम्मीद की जाए कि क्या ये अब कम भी होंगे, और कम होंगे तो किस हद तक कम हो सकते हैं? एम.के. अग्रवाल सर। देखिए, जिस प्रकार से वैश्विक अनिश्चितता बढ़ी है, खास तौर पर खुशबू जी उन परिस्थितियों में जबकि हम ग्लोबलाइज हो चुके हैं, तो ये वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का ये दुष्परिणाम है। मैं कहूंगा कि जो बुलियंस में खास तौर पर गोल्ड और सिल्वर में जो तेजी आई, हालांकि दोनों के कारण अलग है। गोल्ड अलग फैक्टर्स के कारण है, सिल्वर अलग फैक्टर्स के कारण है। गोल्ड जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती चली जा रही है। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन बन रही है उस वो और डॉलर की अनिश्चितता के कारण गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। यानी कि हम कहीं ना कहीं जो डॉलर को अभी तक गोल्ड के समकक्ष लेकर के चलते थे, कई बार हम गोल्ड से बेहतर मानते थे डॉलर को, यानी कि एक पेपर गोल्ड के रूप में जिसको हम लेकर के चल रहे थे। पिछले कुछ वर्षों से खास तौर पर कोविड के बाद डॉलर की क्रेडिबिलिटी में तेजी से कमी आई। दूसरा, एक और बात हुआ है कि डॉलर का जो यील्ड है, यानी कि जो उससे लाभ मिलता है, अब वो लाभ मिलना घटने लगा है, और उसके बजाय सोने में जो लाभ निवेश होता है उसका लाभ बढ़ रहा है, तो लोग वहां पर निवेश कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सोने में निवेश क्यों कर रहे हैं? पहला कारण आप देखिए, दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक हैं, जैसे भारत का रिजर्व बैंक है, अन्य कंट्रीज के अलग अलग जो है सेंट्रल बैंक्स हैं, वो डॉलर की अनिश्चितता और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के कारण वो गोल्ड का स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखेंगे 2022 के बाद से गोल्ड का जो परचेज सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं उनका 3 गुना हो चुका है। यानी कि एक जमाने में जो औसत हुआ करता था, आज से 10 साल पहले का जो औसत था,
और जो 3 साल पहले का औसत आया है उसमें 4 गुना का अंतर आ चुका है। जो इंपोर्ट कर रहे हैं सेंट्रल बैंक, यानी कि डॉलर के बदले वो गोल्ड को प्रिफर कर रहे हैं, गोल्ड को परचेज करके अपने यहां रख रहे हैं। फिर दूसरी बात आती है कि इन्वेस्टर्स, लोकल इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर्स भी, वो भी समझ रहा है कि गोल्ड एक बेटर ऑप्शन है डॉलर के मुकाबले। जी या कहीं पर भी जो अनिश्चितता होगी, अगर करेंसी की कोई प्रॉब्लम आती है, तो ठीक है। गोल्ड में मैं आती निवेश हूँ आपके करना पास एम के बेहतर है। अग्रवाल सर, यहीं से अब वापस चर्चा की शुरुआत करेंगे। योगेश सिंघल जी को भी जरा चर्चा में मैं शामिल कर लूँ। योगेश जी, ये जो आप पिछले काफी समय से ये तमाम चीजें देख रहे होंगे, ज्वेलरी के दाम में जो उतार चढ़ाव है, हमने देखा है उतार चढ़ाव तो होता है, लेकिन इस हद तक चांदी जो पिछले साल 1 लाख रुपए भी नहीं थी, लगभग 95,000 रुपए प्रति किलो थी, लगभग 2.5 लाख के आंकड़े को छूने को तैयार है। जो सोना है वो इस तरीके से दाम बढ़ा है। अब मतलब कि कुल मिलाकर ये जो ग्रोथ है, क्या ये अब यूं ही रहेगी सर? ये माना जाए कि अब अगले साल हम ये भी उम्मीद कर ले कि क्या 4 लाख रुपए प्रति किलो हो जाएगा सोना? ये तेजी में तेजी और मंदी में मंदी, सभी एक्सपर्ट जो है ना अपनी अपनी राय देते हैं। आज 2,54,000 रुपए किलो वाली चांदी 2,32,000 रुपए यानी 22,000 रुपए किलो टूटी है। ये एक रिकॉर्ड है, इतिहास है कि 1,000 सेंट एक दिन में टूटना या बढ़ना बहुत ही खतरे की घंटी है। जिसमें इन्वेस्टर है, भोले भाले लोग हैं, अगर वो चांदी 3 लाख रुपए की र्यूमर पे लेते हैं और उनका एक दिन में 22,000 रुपए 1 किलो चांदी में घटता है, तो सोचिए देश का क्या हो। दूसरा, देश के हित में भी ये नहीं है। आज बैंकों से एफडी तोड़ के, सेविंग से और शेयर से पैसा निकाल के सब लोग सोने चांदी में भाग रहे हैं। तो ये अंधी दौड़ है, कहीं ना कहीं तो रुकेगी। और जब ये वापसी पलटेगी तो क्या होगा? जो इन्वेस्टर हैं, जो शेयर बाजार में इतना नहीं डूबते, वो सोने चांदी में डूब जाएंगे। तो इसके अंदर बहुत ही समझदारी के साथ एंट्री करनी चाहिए। चांदी का भाव 95,000 रुपए था पिछले साल दीपावली पर, जो कि आज 2.5 लाख 2,65,000 रुपए तक कल बिक चुका है। तो ये सिर्फ एक अंधी दौड़ है, भागा दौड़ी में लोग बाग। ठीक है, एक अनसर्टी है, एक डॉलर में अविश्वसनीयता हुई है 2023 से, जब से ट्रम्प साहब ने उस पर फ्रीज किया है रूस के बॉन्ड को। तो सभी देश अपने फॉरेक्स रिजर्व को गोल्ड रिजर्व में, सिल्वर रिजर्व में कन्वर्ट कर रहे हैं। ईटीएफ भी, फंड बाइंग भी और इन्वेस्टमेंट भी। जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, जिनको ये सपने परोसे जा रहे हैं कि 3 लाख और 5 लाख और 2030 तक ये 10 लाख रुपए सोने का भाव हो जाएगा, तो वो कहाँ जाएंगे अगर ये इस तरह से 22,000 रुपए किलो प्रति दिन। तो मैं समझता हूँ सभी को बहुत ही होशियारी से इसमें एंट्री करनी चाहिए, बहुत बड़ी टूट के ऊपर ही अपने माल को इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरी ये राय है। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ तो, और हम आगे भी चर्चा करेंगे इसको लेकर। देखिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हमने एक सर्वे भी किया है, 5 सर्वे किए हैं। इन 5 सर्वे पर क्या सवाल रहे, किस तरह से आपके जवाब आए, पहले वो जान लेते हैं, फिर वापस हम अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, बातचीत करेंगे। तो देखिए, जो पहला सर्वे रहा और जो सवाल रहा वो हमने क्या किया, सोने और चांदी के रेट बढ़ना खतरनाक है या खुशखबरी, इस पर आपकी राय क्या है? मतलब ये अच्छा है या बुरा है? कुल मिलाकर खतरनाक हो सकता है, 84% लोग इसे मान रहे हैं। खुशखबरी है, 16% लोग मान रहे हैं। कह नहीं सकते 0%, मतलब उनकी कोई राय नहीं है। अब देखिए, दूसरा सवाल है